नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए 50 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले वर्षों में रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। सभी जो है सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हैं और सभी टॉपिक्स यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में अपना टेस्ट भी यहाँ पे लगाते हुए चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर ये स्थित है? तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर इससे जुड़े हुए हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु की, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, सेकंड है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जिले में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी का है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो कहां पर है? तो ये स्थापित है बिट्टूर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी राइट हो जाएगा, बिट्टूर में ये स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है और ये केरल में स्थित है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अगर लंबी नहर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? ये आयोजित हुई थी राजगृह में। कहां पे? तो राजगृह में ये आयोजित हुई थी। और मगध सम्राट इसमें बात करते हैं तो इसमें जो मगध का सम्राट था जो प्रथम हुआ था तो अजातशत्रु था। यानी प्रथम बौद्ध संगति परिषद के समय जो है मगध का जो सम्राट था अजातशत्रु के समय ये हुआ था राजगिरी में। और कहाँ पर हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखें। 7 है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 9 है, यमुना एक्सप्रेसवे है। कहां पर है यमुना एक्सप्रेसवे? ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इसे ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है। इनका जीवन काल की बात करेंगे तो 120 दिन। कितना? तो 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में। कहां पर हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। और इनका जो देहांत हुआ था 2017 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2017 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। उसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? तो वातापी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए राइट हो जाएगा, वातापी। चलिए, 16 नंबर है, नेपाल की मुद्रा। नेपाल की मुद्रा की बात करेंगे तो रुपया हो जाएगा। नेपाली रुपया यहाँ पे होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो काजीरंगा जो है असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ पे है? तो असम में। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कैसा है?
तो नेशनल पार्क है, असम में स्थित है और यह जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? तो एक सींग वाले गौड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 18 है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19 है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ये जो है कर सकता है पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए, अगर मेहनत जो है पसंद आया तो बिल्कुल एक लाइक वीडियो को कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को लोग जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। और ये वीडियो जो है डेली रात 8 बजे आता है। तो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए जिससे आपको रात 8 बजे जो है इस प्रकार की वीडियो डेली मिलती रहेगी। जब तक आपका पेपर जो है खत्म हो जाता है बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि आप कितने प्रश्न यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करके जो है कराए जा रहे हैं। इसका सिलेबस भी क्या है कंप्लीट कर दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में या आप चैनल पे अपडेट कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप 2025 का प्ले लिस्ट बना हुआ उस पर अपडेट करके सिलेबस वाइज MCQ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये जो है डेली रात 8 बजे जो है मिक्स क्वेश्चन आते हैं उन्हें भी आप लगा सकते हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखकर जाएं। 50+ क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। 21 है कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। तो किस चीज़ की जो है आवश्यकता होती है अगर मांग को पैदा करना है? तो इसके लिए आय की आवश्यकता होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी राइट हो जाएगा। 22 है कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ये किस प्रकार की होती है? तो ये जो है फंगल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बात करें इसके बारे में, दांत की बीमारी जो है ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है जिसे फंगस कहा जाता है। यहाँ पे फंगस होगा, क्या होगा? फंगस। यहाँ पे फंगल हो गया है। आगे बात करें 23 है कि ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अगर हम सही जोड़े की बात करते हैं तो सही जोड़ा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि कावास और गुजरात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कावास और गुजरात। ध्यान रखें कोरबा ताप विद्युत गृह जो है छत्तीसगढ़ में है और रामगुंडम सुपर ताप विद्युत जो है वर्तमान में कहाँ पर है? तो तेलंगाना में। इसलिए क्या ये गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे तलचर के बारे में तो तलचर जो है ताप विद्युत उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। और यहाँ तमिलनाडु दिया इसलिए ये भी गलत है। और कावास जो कहाँ पे है? तो ये गुजरात में, इसलिए बिल्कुल ये सही है। 24 है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को? तो गंगा को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गंगा को क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? तो इसे कहते हैं बांग्लादेश में। ध्यान रखिए गंगा जो है हरिद्वार में पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। कहाँ पर? तो हरिद्वार में। 25 है झीलों के अध्ययन को कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है निम्नोलॉजी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? ये कहा गया है किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 27 है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो पहला यूरोपियन था उसका नाम चार्ल्स विल्किस है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो ने किया। किसने किया? तो थॉमस मुनरो द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान होना चाहिए। और ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में जो है ये शुरू किया गया। 29 है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? विश्व जो है पर्यटन दिवस की यहाँ पे बात की जा रही है। बताने का प्रयास करिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तुरहा ताल पक्षी बिहार स्थित है।
तो कहाँ पर जो है ये स्थित है बताना आपको। ये स्थित है बलिया जिले में। कहाँ पे? तो बलिया जिले में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा कहाँ पे है, तो ये है नेपाल में। कहाँ पर है ये? तो ये जो है नेपाल में स्थित है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या हमसे कहता है, भारत में पहले 3 डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया? ये कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आगम जो है इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दबाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दबाव का एसआई मात्रक होता है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से समेत बात करेंगे तो कथक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो कथक, यानी कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम की बात करेंगे तमिलनाडु से है, उड़ीसा का उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, तथा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 36 है निम्नलिखित प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो सबसे तेज जो गमन करता है वो लाल रंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये किस देश की है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की देन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 38 है विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड टाइगर दिवस। अगला क्वेश्चन है हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम, जो कि हथेली में पाई जाती है। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को जो है मेटाकार्पलस कहते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 40 नंबर है घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में डैश नहीं होता। तो क्या नहीं होता है? तो विटामिन B12 नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया था, तो किसने जो है नाम दिया था? ये जो है नाम दिया गया था रुपयक यानी कि रूपक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कदम राजाओं की राजधानी थी, इनकी राजधानी की बात करते हैं तो क्या इसकी राजधानी थी? तो बनवासी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर कर तो जरूर करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को जो है छाँट छाँट कर निकाला जाता है, तो बिल्कुल आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, आपका 1 रुपया उसमें खर्च नहीं होने वाला। और चैनल पर अगर नए हैं और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे आप वीडियो को ढूंढेंगे, वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लिक करके बस एक बार में उसे देख सकते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो है पटियाला में है। कहाँ पे? पटियाला में स्थित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सी ऑप्शन राइट हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और पटियाला को ध्यान रखना है, पटियाला कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ठीक है, पटियाला कहाँ पे है? पंजाब में, ध्यान होना चाहिए। 44 है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ये कही गई है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में, यानी कि सिद्धांत संविधान का भाग 4 में, यानी कि 4 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 45 है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो खुद जो है भारत के राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। 46 निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ये डी हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमसे राज्य की बात यहाँ पे कर रहा था, ये क्या है? नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर जो लोहिया है, राष्ट्रीय विधि विद्यालय कहाँ पे है? लखनऊ,
राज्य विद्यालय है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य जो है विश्वविद्यालय कैसे हैं, तो केंद्रीय हैं। 47 है, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, तो किसके अंतर्गत, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो प्रोटोजोआ की वजह से जो है काला आजार होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ये बना है कृष्णा रिवर पर। कहाँ पे है, तो ये जो है कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। और इसकी बात करें तो ये परियोजना जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, गुंटूर जिले के सीमा के पास है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो जोग जलप्रपात क्या है, तो जोग प्रपात जो है सबसे ऊंचा क्या है, तो ये जलप्रपात है। और बात करिए इसकी ऊंचाई की, तो 253 मीटर है, और ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। 51 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो सबसे अगर छोटी की हम बात करते हैं तो किसका है, सबसे छोटा गोवा का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान, अलवी वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, ये सभी जो है नवाब थे बंगाल के, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है, तो माता कहा गया है भगवत गीता को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। 54 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, तो सती प्रथा का जो है अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो है समाप्त किया गया था 1829 में। कब, 1829 में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, तो उसका नाम वीपी सिंह है। क्या नाम है, वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये है राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 56 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी से साथ में एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण थे। तो बिल्कुल वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। आप इस चैनल पर करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।